कथा सुनाते राम सकल गुरु धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुरु धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल भावाद अमंगल हारे, त्रिभु सुदशरथो अजुरु बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। राज सेवक महाराजा धिराजा सिंहवेल महाराज की जय हो जय हो जय हो। राज सेवक महाराज सबसे पहले तो मैं उस ईश को अपना शीश झुकाता हूँ है जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाता हूँ, क्योंकि राज सेवक तुम भली भांति जानते हो राजा और प्रजा का संबंध एक पिता पुत्र की भांति हुआ करता है। ये मैं नहीं, शास्त्र कहता है चासुर राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर पे अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुख का अनुभव मात्र करती है वह राजा नरकगामी हो जाया करता है। वैसे हमारा ये सारा राज्य साम्राज्य अयोध्या राज्य के अंतर्गत आता है। हमारे महाराज चक्रवर्ती नृपाल श्री दशरथ जी है। गंगा किनारे जितने भी केवटों के गांव है इनका हमें मुखिया बना दिया गया है। हमारा नाम गोय है, लेकिन संसार के लोग हमें निखात राज कहकर बुलाते हैं। सबसे पहले तो दरबार की कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले मैं जानना चाहता हूँ हमारे किसी केवट को कोई कष्ट तो नहीं है? गंगा में नौका समय पर डाली जाती है या नहीं? किसी आने वाले दूसरे प्रदेश साम्राज्य के नागरिकों को पथिकों को आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नाविक कुशल पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे या नहीं? परमात्मा का आराधन, भगवान का गुणगान, कीर्तन, मांगलिक कार्य हो रहे हैं या नहीं? किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज जिस राज्य में आप जैसे राजा हो उस राज्य की प्रजा को कभी कोई कष्ट हो सकता है, सभी प्रकार का आनंद है। लेकिन राज सेवक महाराज देखो ऐसा है, यदि मंत्री चतुर हैं तो राजा का जितना भी कार्य बड़े आसानी से चला करता है। राजा तो सिंहासन पर बैठता है, सूचना देने वाले, देखभाल करने वाले उसके मंत्री और सेवक हुआ करते हैं। इसलिए राजा को कभी मंत्रियों से ना तो विरोध करना चाहिए ना उन्हें भय दिखाना चाहिए, बल्कि मंत्रियों को हमेशा हृदय से लगा के रखना चाहिए, क्योंकि राज्य के विषय में, राज्य के कारभार में जितना सहयोग उनका होता है उतना हमारा नहीं। क्या कह रहे थे? लेकिन महाराज किसी को कोई कष्ट है क्या? ना महाराज एक नवीन समाचार लेकर के आया हूँ। राज सेवक नवीन समाचार बहुत दिनों से नहीं सुना है, सुनाओ कोई नवीन समाचार। महाराज आप अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हाँ हाँ, चक्रवर्ती नृपाल का संदेश आया था। राजकुमार राम जो हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे उनका राज्याभिषेक होना है, तो उन्होंने कहा था कंदमूल फल लेकर हमें जाना है। हम तो भूल ही गए थे, हमारा रथ तैयार करो। महाराज वही भगवान राम, अनुज लक्ष्मण, माता सीता, महामंत्री सुमंत के साथ रथ पर सवार होकर के वनवासी की भेष में अपने नगर की ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? वनवासी के भेष में? हाँ महाराज। रथ पर आरूढ़ होकर? हाँ महाराज। तुमने देखा है? हाँ महाराज। नहीं नहीं, तुम क्या पहचानते हो उन्हें? हाँ महाराज, मैंने देखा है, अयोध्या से रथ आ रहा है। हाँ महाराज। तो यही सुध को है निषाद जब पाई, मुझति लिए प्रिय बंधु बुलाए। एक तरफ तो मैं विचार कर रहा हूं मुझे अयोध्या जाना था, दूसरी तरफ तुमने बताया कि प्रभु श्री राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण जी सहित मंत्री सुमंत के सहित रथ पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं, तो हृदय में प्रसन्नता हो रही है। अपने नगर के जितने ही बंद बांधुए हैं सबसे ये कह दो
कि महाराज निखात का आदेश है, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए हम नगर के बाहर ही चलेंगे। आओ, कंदमूल फल भेंट आदि उनके लिए ले लो। आओ जो आज्ञा। ली फल मूल भेंट भरी भार, ली फल मूल भेंट भरी भार, मिलन चलू ही ये हर्ष अपार। कर दंडवती भेंट धरि आंगी, प्रभु बिलोकत अति अनुराग। सही जी सने विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। सखा निषाद राज भगवान। यद्यपि प्राणी के जीवन में मेरे अनुसार प्रत्येक प्राणी के जीवन में कई मित्र हुआ करते हैं, कई मित्र। एक मित्र का पर्याय है सखा, तो यूं कहते कई सखा होते हैं। अब हम अपने इन कई मित्रों में, अनेक मित्रों में कैसे पहचान सकें कि ये हमारा सच्चा है। सखा तो अनेक हैं, लेकिन हम इसको कैसे पहचाने कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। तो सच्चे मित्र की भी एक पहचान बताई है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुत कहें संत मित्र गुण एहा। सच्चे मित्र की पहचान ये है जो आपत्ति काल में जिसना स्नेह वो करता है, आपत्ति काल में 100 गुना स्नेह और बढ़ा दे, वो सच्चे मित्र की पहचान होती है। जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। बताओ सखा, अपनी कुशलता बताओ। भगवान, जिस समय से मैंने आपका दर्शन किया है, मानो सारे संसार की कुशलता स्वयं मेरे सामने चलकर आ गई है। क्योंकि जो भी आपके इन चरणों का दर्शन कर लेता है, फिर उसके जीवन में कोई भी कुशलता शेष नहीं रह जाती है। इसलिए भगवान, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। जिस समय से मैंने आपके इन चरणों का दर्शन किया है, मानो इस निखात की भी भाग्यशालियों में गणना होने लगी है। संसार की सारी कुशलता स्वयं चलकर मेरे समीप आ गई है। हे भगवान, जो कुछ भी है ये सब आपका है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सब आपकी कृपा से हमें प्राप्त है। और आज जो कुछ है सब आपका है। देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे भगवान, जो कुछ भी है सब आपका है। मैं तो नीच जात में जन्म लेने वाला एक तुच्छ नीच प्राणी हूँ। आपने हमें आज वो बड़ाई दी है कि हृदय से लगाया है। तो भगवान, इस निखात नीच की भी गणना भाग्यशालियों में हो जाएगी। इसका कारण केवल आपकी कृपा है। और भगवान, जब कृपा करके आप अयोध्या से चलकर यहाँ तक आ गए हैं, तो एक मेरा निवेदन और है आपसे, कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिये जन सब लोग सिहाऊ। आप कृपा करें, मेरे नगर की ओर चले। जब आप मेरे नगर में चलेंगे तो मेरे ये जितने भी नगरवासी आपके स्वागत के लिए यहाँ आए हैं, वो सब आपकी सेवा करेंगे और इन्हें भी सौभाग्य प्राप्त होगा आपकी सेवा करने का। बस भगवान, यही निवेदन है। जब आ ही गए हो तो ये समीप में गांव है, ये टिलौया पार करें आप, थोड़ा ऊंचे चढ़ जाए, बस समीप में गांव है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो चले भगवान। सखा निषाद राज, तुम्हारे इस उद्गार का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम नगर तक जा सकें। हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम नगर तक जा सकें। ये हमारा वेश हमें विवश कर रहा है। हम आज्ञा के बंधन में बन चुके हैं।
आज्ञा के बंधन में हम बंध चुके हैं। जब तक इस वेश में है, इस रूप में है, हम नगर में नहीं जा सकते, हम किसी गांव में नहीं जा सकते। सुनो सखा, सखा हे सखा प्रेम को देख तेरे बेशक में आज आभारी हुआ, पर बचन पिता के माने हैं, इसलिए तात मजबूर हुआ। यह भी आज्ञा मैया की है, 14 वर्षों वन में रहेगा, 14 वर्षों वन में रहना, कर कंद मूल फल का भोजन, जो कष्ट मिले उसको मजली माता कैकेयी के द्वारा ऐसा वरदान मांगा गया। महाराज श्री दशरथ जी या यूं कह दें हमारे पिताजी से, तापस विशेष तपस्वी का वेश बनाकर तापस विशेष उदासी, अरे 14 बरस 14 बरस राम बनवासी, 14 भगवान, ये हमें वनवास मिला है। मैंने आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। मैं भी भगवान आपको विवश नहीं करूंगा, क्योंकि आप अपने माता पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं। उस संसार में माता पिता के वचनों से बड़ा दूसरा कुछ होता नहीं है। इसके लिए आपसे शिक्षा संसार को लेनी चाहिए, और ये निखात तो ले ही रहा है। लेकिन भगवान, सेवा करने का अवसर एक रात्रि आप यहीं विश्राम कर लें, मैं आपके सारी व्यवस्था किए देता हूं, और जब नगर में आप नहीं जाएंगे तो मैं नगरवासियों को यहीं बुला लूंगा, वो यहीं आपकी सारी सेवा करेंगे। कम से कम जब 14 वर्षों के लिए आ ही गए हो, विचार किया था कि आपके दर्शन तो मुझे अयोध्या में जाकर मिलेंगे और सुलभता से भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप तो दर्शन देने के लिए स्वयं मेरे समीप चलकर आए हैं। जब आज भगवान आ ही गए हो, तो कम से कम आज की रात्रि सेवा करने का अवसर तो दे दो। इसके पहले ये तुम्हारा जो मुखमंडल मलिन हो गया, हमारा औचित्य बनता है कि इस मुरझाए हुए मुखमंडल को हम प्रसन्नचित्त कर दें। हाँ, हाय 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 हाय, विधाता ने क्या लिख दिया, ये किसी को पता नहीं। सखा निषाद राज